बोलो राधे राधे। सतकथा में आज की कथा है महाभारत युद्ध और उससे जुड़े 18 रहस्यों के बारे में। मुझे आशा है कि आप निश्चित ही इसे जानकर चौंक जाएंगे और साथ ही इन 18 रहस्यों को जानने के बाद आप महाभारत के संबंध में सब कुछ जान जाएंगे। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन ये अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला था, यानी कि कृष्ण था, और वह एक द्वीप पर जन्मे थे। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हैं और महाभारत का हर पात्र जीवंत है। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े साप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं महाभारत के 18 रहस्यों के बारे में। तो सबसे पहला रहस्य, महाभारत के योद्धा किसके पुत्र और अवतार थे? महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक द्वि नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था और गुरु द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे और कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। दुर्योधन कलियुग का तथा उसके 100 भाई पुलत्स्य वंश के राक्षस के अंश थे। अर्जुन धर्मपिता पांडु थे। असल में वे इंद्र और कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है और हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। युधिष्ठिर धर्मराज कुंती के पुत्र थे और युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वह 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विन कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विन कुमार थे नासत्य और द्रस्त। रुद्र के एक गण थे कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया और द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र और उसका भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए और कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था और राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था और मरुतगढ़ के अंश से सात्विक, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से दृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था और विश्वदेवगढ़ द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिबिंधि, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्ति, जरासंध व हिरण्यकश्यप शिशुपाल का अंश था। कालनेम दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था और इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं। अब हम जानते हैं दूसरा रहस्य। दूसरा रहस्य है 18 का रहस्य। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने केवल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया और 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या ये संयोग है या इसमें भी कोई रहस्य छिपा है? अब हम जानते हैं तीसरा रहस्य। कौरवों का जन्म एक रहस्य है। कौरवों को कौन नहीं जानता? धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ और इस तरह कौरव 100 हो गए और युत्सु ऐन वक्त पर कौरवों की सेना को छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गया था।
गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया। गर्भ धारण करने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी की कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया और जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वह गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करो और उसमें घृत घी भरवा दो। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पुरोए के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। और 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र और दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। अब हम जानते हैं चौथा रहस्य। महाभारत काल में विमान और परमाणु अस्त्र थे। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक जो है 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। ब्रह्मास्त्र छोड़ने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी और सहस्राविधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलाने लगा पर्वत और अरण्य वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब सवाल ये उठता है, क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी? अब हम जानते हैं 5वां रहस्य, महान योद्धा बर्बीक और घटोत्कच के बारे में। भीम के पुत्र घटोत्कच और पौत्र बर्बीक के बारे में कहा जाता है कि इन दोनों की सामान्य मानवों से कई गुना ज़्यादा ऊंचाई थी। माना जाता है कि कदकाठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वो लात मार कर रथ को कई फीट जो है पीछे फेंक देता था और सैनिक तो वो अपने पैरों तले कुचल देता था। और भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। वो अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहाँ शारीरिक बल था वहीं वो मायावी भी था। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। वो बड़ा क्रूर और निर्दयी था। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल और शरीर से हाहाकार मचा रखा था। वह एक ही बार में अपने पैरों के नीचे कई सैनिकों को कुचल कर मार देते थे, जिससे घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया और इस अस्त्र से घटोत्कच वीर गति को प्राप्त हुए। और दूसरी ओर बर्बीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे और जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। और युद्ध के मैदान में भीम पौत्रक बर्बीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और एक घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप रखकर जो है सुबह बर्बीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण से उसने उसका शीश मांग लिया। बर्बीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। और बर्बीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उसी स्थान का नाम खाटू है। अब हम जानते हैं 6ठा रहस्य। श्री कृष्ण का जीवन एक रहस्य है। महाभारत की प्रत्येक घटना को श्री कृष्ण ही संचालित करते हुए नजर आते हैं। दुर्योधन को माता के समक्ष नग्न जाने से रोकना, कृष्ण को कवच कुंडलों को इंद्र द्वारा दान में मांग लेना और बर्बीक से दान में उसका शीश मांग लेना और युक्ति पूर्वक कर्ण, द्रोण और भीष्म को युद्ध में मरवा देना, ये सभी कृष्ण की नीति से ही संभव होता है। श्री कृष्ण के कारण ही ये युद्ध हुआ और उन्हीं ने इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में विजित किया। और अब हम जानते हैं 7वां रहस्य। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों से भी संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वह भी कम नहीं थे।
सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वह जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे साफ दिया था कि अगर वो इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बर्बीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बीक के 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बीक दोनों खेमों के मध्य एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और एक घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन कृष्ण ने उसे भी ठिकाने लगा दिया था। महाभारत युद्ध में संजय वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राजसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। कृष्ण जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। कर्ण से यदि कवच और कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। और भीम में 1000 हाथियों का बल था और युद्ध में भीम से ज़्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बीक था। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का देवव्रत था और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांघ श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी और इस कारण भीम ने उसकी जांघ पर वार करके उसके शरीर के 2 फाड़ कर दिए थे। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। अब हम जानते हैं 8वां रहस्य। महाभारत में तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और पांडवों ने। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। पांडु का कोई पुत्र था ही नहीं तो कैसे 5 कुंती पुत्र को पांडव कहेंगे। कौरव महाभारत में हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कौरव और पांडव कुरु के वंशज थे? यदि नहीं तो फिर वह किसके वंशज थे? दूसरा सवाल, ये धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नहीं थे तो फिर कौरव कौन थे? पुराणों के अनुसार ब्रह्माजी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से बुद्ध और बुद्ध से इलानंदन पुरोरा का जन्म हुआ और पुरोरा से आयु और आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु और पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ और कुरु से वंशजों को कौरव कहा जाता है। महाभारत शांतनु की पत्नी का नाम गंगा और गंगा से उनके 8 पुत्र मिले जिसमें से 7 को गंगा में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा और 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया और यह कुरुवंश की एक शाखा का अंतिम राजा था। बाद में राजा शांतनु का निषाद जात की एक महिला सत्यवती से प्रेम हो गया और सत्यवती के कारण देवव्रत को आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र मिले, चित्रांगदा और विचित्रवीर, और चित्रांगदा युद्ध में मारा गया जबकि विचित्रवीर का विवाह भीष्म ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से कर दिया। लेकिन विचित्रवीर को कोई संतान नहीं हो रही थी। तब चिंतित सत्यवती ने कुंवारी अवस्था में पाराशर मुनि से उत्पन्न अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया और उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी कि अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र मिले। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ जबकि एक दासी से विदुर का। इस तरह देखा जाए तो पराशर मुनि का वंश चला। वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। वेद व्यास कौन थे? वेद व्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पाराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेद व्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराज शांतनु से विवाह किया था और वेद व्यास का असली नाम कृष्णद्वैपायन था। पांडु की पत्नी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म का समाचार मिलने के बाद धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के मन में भी पुत्रवती होने की इच्छा जागृत हुई। लेकिन धृतराष्ट्र के लाख प्रयासों के बावजूद कोई पुत्र जन्म नहीं ले पा रहा था और एक बार फिर से वेद व्यास को बुलाया गया और वेद व्यास की कृपा से
गांधारी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण के पश्चात 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जब पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट में मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया था। और योग बल से वेद व्यास को इस घटना को तत्काल जानकर उन्होंने गांधारी के पास आकर अपने क्रोध को प्रकट किया। फिर उन्होंने कहा कि तुरंत ही 100 कुंड तैयार कर उसमें घृत भरवा दो। और 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई और दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती के पुत्र भीम का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रेंकने लगा। ज्योतिषियों से इसका लक्षण पूछे जाने पर उन लोगों ने धृतराष्ट्र को बताया, राजन, आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। फिर उन कुंडों में क्रमशः शेष 99 पुत्र और एक दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी, अतएव उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का भी युत्सु नामक एक पुत्र हुआ और युवा होने पर सभी राजकुमारों का विवाह यथायोग कन्याओं से कर दिया गया और दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। पांडव नहीं थे पांडु पुत्र। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ वन में आखेट के लिए निकले। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरथ जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल उस मृग को एक बाण मार दिया और मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, आप हमें भी वन में अपने साथ रहने दीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक दिन पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्य, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया और कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई और बाद में कुंती ने माद्री को उक्त मंत्र की शिक्षा दे दी और माद्री ने अश्विन कुमारों को आमंत्रित किया और इस तरह नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वह मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। बाद में माद्री उनके साथ सती हो गई। ऐसे में सभी पुत्रों के पालन पोषण की जिम्मेदारी कुंती पर आ गई और इस तरह कुंती ने हस्तिनापुर लौटकर अपने पुत्रों के हक की लड़ाई लड़ी। इस तरह पांडवों की माँ 2 थीं और 6 पिता थे। कुंती के 4 पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे, जबकि माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे। अब हम जानते हैं 9वां रहस्य, महाभारत के मृत या जीवित बचे योद्धा। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग हजारों सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल 18 योद्धा ही जीवित थे। के नाम हैं कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य, युत्सु और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण और सात्यकी। अब हम जानते हैं 10वां रहस्य, रहस्यमयी जन्म। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप से जन्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण का जन्म जहाँ कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, वहीं इससे पूर्व भीष्म का जन्म गंगा की शर्तों के उल्लंघन स्वरूप हुआ। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसमें से जीवित बचे विचित्रवीर की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका ने निगोद द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। और इस तरह धृतराष्ट्र और पांडु को जब कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ तो फिर से जो है यही वेदव्यास काम आए। अब आप सोचिए कि इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ, और दूसरी ओर पांडु की 2 पत्नियां
कुंती और माद्री थी, दोनों से ही पांडुपुत्र उत्पन्न नहीं कर सके। तब कुंती ने क्रमशः धर्मराज, इंद्र और पवन देव का आवाहन किया तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम उत्पन्न हुए। और उसी तरह माद्री ने 2 अश्विन कुमारों का आवाहन किया तो उनसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य ही है। कहते हैं कि उसका असली नाम यज्ञसेनी है। यज्ञसेनी इसलिए कि वो यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी नाम महाराज द्रुपद की पुत्री होने के कारण था। और इसी तरह गौतम ऋषि के पुत्र सरद्वान और सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य का जन्म भी एक रहस्य ही है। कृपाचार्य की माता का जन्म नामपति था और नामपदी एक देवकन्या थी। इंद्र ने सरद्वान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी को भेजा था और देवकन्या नामपदी के सौंदर्य के प्रभाव से सरद्वान इतने काम पीड़ित हो गए कि उनका वीर स्खलित हो गया और एक सरकंडे पर गिर गया और वो सरकंडा 2 भागों में व्यक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई और ये कृप ही कृपाचार्य कहलाए। महेश भारद्वाज मुनि का में स्खलित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे द्रोण कहा गया। ऐसा भी उल्लेख है कि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती घटाची को देखा और भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती घटाची को देखकर वह आसक्त हो गए, जिसके कारण उसका वीर स्खलन हो गया और जिसे उन्होंने द्रोण यानी कि यज्ञ कलश में रख दिया और बाद में इससे उत्पन्न हुआ बालक द्रोण कहलाया। अब हम जानते हैं 11वां रहस्य। महाभारत का सबसे बड़ा नायक और खलनायक कौन था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध भयंकर युद्ध था। इससे भारत का पतन हो गया और इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए। सभी लाखों महिलाएं विधवा हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन इस युद्ध का जिम्मेदार था और कौन इस युद्ध का सबसे बड़ा नायक और खलनायक था? कहते हैं कि महाभारत का सबसे बड़ा नायक भीष्म थे, जबकि श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन जब युद्ध शुरू ही हो गया तब वह सबसे बड़े नायक बनकर उभरे। विश्लेषकों के अनुसार इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक मामा शकुनी को माना जाता है। हालांकि बहुत से ऐसे मौके भी हैं जब भीष्म ने खलनायक की भूमिका भी निभाई थी। ऐसे में नायक श्री कृष्ण ही सर्वसम्मत से घोषित हुए। अब हम जानते हैं 12वां रहस्य, महाभारत के ये उलझे रिश्ते। महाभारत में एक ओर जहाँ धर्म और नीति की बातें होती हैं, वहीं अधर्म और अनीति के कई कांड मिल जाएंगे। महाभारत कालीन रिश्ते और उनके द्वंद्व, जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी है। सोचिए, पांडु की अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ सिर्फ प्रेम का ही रिश्ता था। कुंती और माद्री के जो पुत्र थे वो पांडु के नहीं थे, फिर भी वे पांडु पुत्र कहलाए। और दूसरी ओर अपने कुंवारेपन में कुंती ने और पुत्र को सूर्यदेव के सहयोग से जन्म दिया था, जिसे कर्ण कहा जाता है। और उसी तरह धृतराष्ट्र के पुत्र उनके नहीं थे, वे तो ऋषि वेद व्यास के थे, तब भी वे कौरव कहलाए। ऐसे में जिन कौरवों के साम्राज्य के लिए ये युद्ध हुआ वो कौरव और पांडवों के बीच नहीं लड़ा गया। यदि वे सभी कौरव या पांडु पुत्र नहीं थे तो क्या इन्हें फिर भी हस्तिनापुर की गद्दी पर अधिकार था? कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था और इसका कारण भीष्म थे। द्रौपदी का अपने 5 पतियों से कैसा रिश्ता था? एक स्त्री 5 पुरुषों से कैसे विवाह कर सकती थी, जबकि एक पुरुष 5 स्त्रियों से विवाह कर सकता था? प्राचीन काल से ही स्त्रियों का ऐसा करना वर्जित माना गया है। महाभारत में द्रौपदी ही एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनमें से एक का नाम जामवंती था, जो रामायण काल के जामवंती जी की पुत्री थी। और इसी जामवंती से श्री कृष्ण का एक पुत्र मिला जिसका नाम सांब था। और इस सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। और इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। और इस तरह हम देखते हैं कि महाभारत में और भी ऐसे रिश्ते हैं जो आपस में उलझे हुए, गुथे हुए हैं, फिर भी सभी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। अब हम जानते हैं 13वां रहस्य, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ना पड़ा।
भगवान श्री कृष्ण को डर था कि भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के, वे सभी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये संधि ना कर बैठें। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुनने का फैसला किया गया जहाँ क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। तब श्री कृष्ण ने कई दूत अनेक दिशाओं में भेजे और उनके वहाँ की घटनाओं का जायजा लेने को कहा। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए उसने साफ इनकार कर दिया और इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर से पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहाँ से पानी निकल रहा था और वहाँ उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। और इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। और जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। और दूसरी कहानी है कि जब कुरुक्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाएगा वो पुण्य लोक में जाएगा और ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए और ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर ले। जब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वो जो है स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे। इसलिए महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। अब हम जानते हैं 14वां रहस्य। महाभारत में जितनी महिमा वरदान की है उतनी ही साप की भी है। यदि साप नहीं दिए जाते तो महाभारत होती ही नहीं। एक बार द्वि नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया, जिससे वशिष्ठ ऋषि ने द्वि से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8वां वसु मनुष्य हो जाओ। ये सुनकर वसुओं ने घबरा कर वशिष्ठ जी की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे साप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन द्वि को अपनी करनी का फल भोगने के लिए एक चंद तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगना होगा। और यही जो है द्वि गंगा पुत्र कहलाए और यही गंगा पुत्र जो है भीष्म कहलाए। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगदा और विचित्रवीर नामक 2 पुत्र हुए और विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वह विवाह विचित्रवीर से कराना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे किसी भी तरह उनके पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया क्योंकि वो साल्वराज को चाहती थी। लेकिन साल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को साल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया और अम्बा के लिए ये दुखदायी स्थिति हो गई थी। और अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम से की। परशुराम जी ने अम्बा की मदद करके असमर्थ सिद्ध हुए। तब अम्बा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को कहा था कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है और अब मुझसे विवाह करने से भी मना कर रहे हो। मैं निस्सहाय स्त्री हूँ और तुम शक्तिशाली, तुम में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूँगी और तब तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। गौरतलब है कि यही अम्बा प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लेती हैं और भीष्म की मृत्यु का कारण बनती हैं। महाभारत के अनुसार पांडु अम्बालिका और ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। वे पांडवों के धर्मपिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ आखेट कर रहे थे कि तभी उन्हें मृग होने के भ्रम में प्राण चला दिया था। तो ऋषि को जाकर लगा और उस समय ऋषि जो है उनको श्राप दिया कि तुम्हें जो है कभी भी कोई पुत्र नहीं होगा। परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए कर्ण ने एक ब्राह्मण पुत्र का वेश धारण कर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। जब परशुराम को ये पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है तो उन्होंने कर्ण को शाप दे दिया और तभी जो है कोई भी दिव्यास्त्र का प्रयोग वो नहीं कर पाए। अब हम जानते हैं 15वां रहस्य। महाभारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। जैसे महाभारत का कुरुक्षेत्र में हुआ था, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था।
और ये स्थान हरियाणा में स्थित है। लाक्षागृह बरनावा व वर्णावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। और लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान में नागालैंड में पहुंच गए थे। जिस स्थान पर भीम नहीं उठा पाए थे हनुमान जी की पूंछ, वो स्थान गंधमादन पर्वत पर स्थित है। बरबीक का सिर जहाँ काट कर रखा गया था उस स्थान को वर्तमान में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित 5 पहाड़ियों से घिरा राजगीर प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। और दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर कहा जाता था। कहते हैं महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका अनजान शक्तियों से हमला किया था और उसके चलते वो नष्ट हो गई थी और कालांतर में समुद्र में डूब गई थी। द्वारिका उस काल में महाभारत काल का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। और अब जानते हैं 16वां रहस्य। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हृदयवती नदी के तट पर डाला था। और कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहाँ कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला था। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन रखे गए थे। अब हम जानते हैं 17वां रहस्य। एक रात के लिए भी उठे थे सभी योद्धा। ऐसी मान्यता है और किंवदंती भी है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी सूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। ये घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। और ये उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। और एक दिन वन में उनसे मिलने युधिष्ठिर पधारे, तभी ये घटना घटी। और विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेद व्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज के ही अंश हैं, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए हैं। और महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों और कुंती के कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। तो महर्षि वेद व्यास ने कहा ऐसा ही होगा और युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। और ऐसा कहकर महर्षि वेद व्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेद व्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात का इंतजार करने लगे। और रात होने पर जो है वेद व्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव और कौरव के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। और थोड़ी ही देर में सभी जो है योद्धा जल से बाहर निकल आए और सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार और क्रोध नहीं था। अब हम जानते हैं 18वां रहस्य। महाभारत की महिलाएं। कहते हैं महाभारत में एक से बढ़कर एक सुंदर स्त्रियां थीं। जितनी भी वे थीं सबसे ज्यादा ज्ञान संपन्न भी थीं। माना जाता है कि उनमें से कुछ स्त्रियों के कारण महाभारत हुआ। ये आम धारणा है कि जर जोरू और जमीन के लिए ही युद्ध होते हैं। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि महाभारत युद्ध के कारण कुछ और भी हैं। महाभारत में भूमि बंटवारा युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन दूसरे लोग मानते हैं कि बंटवारा शांतिपूर्वक हो सकता था, लेकिन कुछ महिलाओं की जिद के कारण कौरव और पांडवों के बीच जो है कटुता बढ़ गई और इसके परिणाम स्वरूप जो है युद्ध हुआ था। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहे।